सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेश्वर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज के उत्तम सत्य धर्म की विगत 4 दिनों से उत्तम क्षमा आदि 4 धर्मों के संबंध में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। एक क्षमादि 4 प्रकार के धर्म चार कषायों के अभाव में प्रकट होते हैं। यह बात अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुकी है। क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा, मान के अभाव में उत्तम मार्दव, माया के अभाव में उत्तम आर्जव और लोभ के अभाव में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। जब तक संसारी प्राणी धर्म विनाशक जिस धर्म को हम उत्तम धर्म कहते हैं, मंगल धर्म कहते हैं, जिस धर्म की हम शरण भी जाते हैं, ऐसे मंगल, उत्तम और शरण जाने योग्य जो धर्म होता है, उस धर्म के घातक जो कषाय होती है, उस कषाय पर विजय प्राप्त किए बिना 4 प्रकार के धर्म भी प्रकट नहीं हो सकते, आदि के 4, और सत्य धर्म तो प्रकट होता ही नहीं। 4 कषायों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही उत्तम सत्य धर्म की उपलब्धि स्वाभाविक रूप से होती है। 4 धर्मों को प्रकट करने के बाद उत्तम सत्य की साधना अलग से करनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो कषाय जिस धर्म का विघातक है वो कषाय चली गई तो 4 धर्मों के उत्पत्ति के साथ साथ सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये चारों ही धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। इनका दर्शन, इनकी अनुभूति एक महाव्रती मुनि महाराज अपने हृदय में स्वाभाविक रूप से इकट्ठे ही अनुभूति करते। जहाँ उत्तम क्षमा धर्म होता है वहाँ उत्तम सत्य को भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ उत्तम क्षमा है वहाँ पर उत्तम
शौच भी है, उत्तम आर्जव भी है और उत्तम मार्दव भी है। और ये सभी कैसे प्रकट हो गए? उत्तम क्षमा आदि 4 प्रकार के आदि के धर्म ये कैसे प्रकट हो गए? तो इसके देश में असंयम का अभाव है। असंयम के उत्पत्ति में कारणीभूत जो कषाय होती हैं, विगत प्रवचनों से आप लोगों ने सुना है, असंयम की उत्पत्ति 3 प्रकार की चौकड़ियों से होती है। अनंतानुबंधी 4 प्रकार की चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 प्रकार की कषाएं असंयम की उत्पत्ति में निमित्तभूत होने से जब तक जीवन में असंयम हो तब तक उत्तम 10 धर्मों में से किसी एक भी धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असंयम के अभाव के साथ साथ ही संयम की उत्पत्ति और संयम की उत्पत्ति के साथ साथ ही सारे धर्मों की उत्पत्ति माना गया है। संयम बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन होता है मुनि अवस्था में। इस संयम के 2 अंग है जो उत्तम संयम के दिन हम चर्चा करेंगे। संयम के आए बिना इन 3 चौकड़ियों का अभाव नहीं हो सकता, यह भी सत्य है। इसी को सत्य समझे। असंयम के साथ सत्य की अनुभूति नहीं होती, ये भी सत्य है। असंयम के साथ 10 धर्मों की उत्पत्ति अनुभूति नहीं होती है, यह भी सत्य है। और हम सत्य वचन बोल रहे हैं। शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, मुनि सत्य वचन बोले। सत्य वचन बोले या तो अनुभव वचन बोले। जो बोलने में आने वाले वचन हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। सत्य वचन भी बोल सकते हैं बोलने वाले, सत्य भी बोल सकते हैं, असत्य भी बोल सकते हैं। असत्य भी बोलने में आता है तो सत्य भी बोलने में आता है। ये तो पता है सबको, 2 तो पता है, ये सत्य है, ये असत्य है। असत्य भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं, और 2 हैं ये पता नहीं है, परिचित नहीं है लोग। सत्यासत्य ये दोनों मिलकर के एक वचन होता है जिसमें सत्य भी हो और असत्य भी हो, मिश्रित वचन। सत्य वचन भी है और असत्य वचन भी है, दोनों से मिश्रित वचन बोलना ये सत्यासत्य वचन। और एक प्रकार का होता है जिसमें सत्य भी न हो और असत्य भी न हो, ऐसा भी एक वचन होता है जिसको जिनेंद्र भगवान भी बोलते हैं, मुनि महाराज भी बोलते। मुनि महाराज सत्य भी बोलते हैं और मुनि महाराज अनुभव वचन भी बोलते। जिनेंद्र भगवान अनुभव वचन बोलते। उनकी दिव्य ध्वनि जो फिरती है वह अनुभव वचन योग की कोटि में आती है। दिव्य ध्वनि ध्वनि रूप होती है, ओंकार ध्वनि फिर गई तो ध्वनि मात्र जो कि अनंत अर्थ गर्भित होता है, जिसका विश्लेषण फिरने के बाद होता है गंधर्व परमेष्टि आदियों के माध्यम से, और देव आदि भी भगवान के उस अनुभव वचन को
भव्य जीवों के कानों तक आने के उपरांत उसको अपनी अपनी भाषा में समझने योग्य बना देते। भगवान की वह दिव्य ध्वनि कानों तक ध्वनि रूप में आती है, किंतु समूह शरण का यह अतिशय होता है, देवकृत अतिशय जिसको माना जाता है कि भव्य जीवों के कानों में अपनी भाषा में प्रवेश करती है वह वाणी। आप मराठी जानते हैं तो समूह शरण में बैठे हुए आपको कोई अन्य भाषा समझ में नहीं आती है, तो आपके लिए स्पेशल आप जिस भाषा के हैं उसी भाषा में भगवान की वाणी कानों में सुनाई देगी। ये किसका अतिशय होता है? समूह शरण में देवकृत अतिशय होता है। भगवान की वाणी की महिमा को बढ़ाने के लिए ही देवलोग कार्यरत रहते हैं और उनका मेन उद्देश्य यह रहता है कि भव्य जीव भगवान की वाणी को सुन करके मिथ्यात्व को त्यागे, क्योंकि मिथ्यात्व असत्य है, वो सत्य का मार्ग नहीं है। सम्यक तो सत्य है, सत्य का मार्ग सन्मार्ग स्वीकार करे, ये देवों की सद्भावना होती है। भव्य जीव अपने जीवन के सारे पाप कर्मों को त्याग करके संयम धारण करे, असंयम से बचे। यह सदुद्देश्य पूर्वक देव वहां पर भगवान की वाणी की महिमा को बढ़ाने के लिए भव्य जीवों को सहायता पहुंचाते। आप मराठी में सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो दिव्य ध्वनि कन्वर्ट होकर आपके कानों तक आवाज के रूप में आएगी, लेकिन जो भाषा आपको कानों में सुनाई दे रही है वो मराठी में सुनाई देगी। यदि कोई कन्नड़ भाषा वाला हो तो कन्नड़ भाषा में सुनाई देती है। जब आप उसको सुनते हैं, विचार करते हैं उस पर, तो आपको वह सत्यवाणी प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान के मुखारविंद से असत्य का होना, छिड़ना, असत्य वचन आना संभव नहीं है। दिव्य ध्वनि अनुभव वचन योग से खिलती है और वह जब भाषा में कन्वर्ट होकर भव्य जीवों के कानों में प्रवेश करती है तो भव्य जीव उसको समझने की पात्रता रखते हुए जब समझ जाते हैं, सारा का सारा सत्य ही प्रतीत होता है। भगवान जो कुछ भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? मधुर बोल रहे हैं। मधुर बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, हित के वचन बोलते हैं, हित मित प्रिय मिष्ट वचन बोलते हैं। ऐसा संसारी प्राणियों को सुनते हुए प्रतीत होता है, और कितने ही भव्य प्राणी उस सत्य वचन को सुन करके अपने जीवन को सत्यमय बनाने के लिए धर्म तत्व का चिंतक बन जाते हैं। कैसे धर्म तत्व का चिंतक बन जाते हैं? तो उसमें जो खिरने वाले वचन हैं वे 6 द्रव्य, पंच अस्तिकाय और 9 पदार्थ, 3 ही चीजें। कितनी द्रव्य हैं? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ। इन्हीं विषयों पर भगवान का उपदेश होता है। इन्हीं 3 विषयों पर खिरी हुई वाणी इतनी विस्तृत होती है, इतनी गहरी होती है, उसका स्वरूप अनंतमय होता है। उस वाणी को भव्य जीवात्मा भी झेल लेते हैं,
और गंधर्व परमेष्टि भी झेलते हैं, उसको द्वादशांग का रूप बना करके, व्यवस्थित बना करके द्वादशांग नाम रख देते। जिस द्वादशांग के भीतर सर्व विषय पाए जाते हैं। कैसे विषय? प्रथमानुयोग का विषय, कथाएं, सारे इतिहास में जो कुछ भी शलाका पुरुष हो जाते हैं, भविष्य में होने वाले हैं, इनका चरित्र भगवान यदि सुनाएंगे तो वह प्रथमान योग का ग्रंथ बन पड़ता है। प्रथमान योग का विषय उसमें होता है। कर्णान योग का भी विषय होता है। कर्णान योग के विषय के रूप में क्या होता है? उसमें द्वादशांग के रूप में ही विषय चला आता है। कर्णान योग किसको कहते हैं? तीन लोग के वर्णन को। जिनेंद्र भगवान अपने केवल ज्ञान में देख करके तीन लोक के सारे चराचर वस्तुओं का व्याख्यान करते हैं। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, 9 अणुविश हैं, 9 ग्रवेक हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं। ये कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने लंबे चौड़े विमान हैं, देवों की अवगाहना कितनी होती है, आयु कितनी होती है। तीन लोक का, अधोलोक का, मध्यलोक का, ऊर्ध्वलोक का जो वर्णन भगवान के दिव्य ध्वनि में होता है, वह कर्णानुयोग का विषय कहलाता है। इसी को गंधर्व परमेष्टि द्वादशांग के रूप में गूंथ करके रख देते हैं। उसको संक्षिप्त में 4 अनुयोग का विषय कहा जा सकता है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग तथा चरणानुयोग। चरणानुयोग में श्रावक धर्म का और मुनि धर्म का विश्लेषण होता है। श्रावक धर्म में श्रावक कैसा श्रावक धर्म आचरण करे, इसका विश्लेषण चरणानुयोग कहलाता है। और मुनि महाराज कर्मों के नाश के लिए महाव्रतों को धारण करके संयमी बनकर किस प्रकार त्याग तपस्या करे, इसका वर्णन जो आता है वह भी चरणान योग का ही विषय कहलाता है। इस प्रकार 4 अनुयोगों में दिव्य ध्वनि एक साथ फिरती है। उसी को द्वादशांग का रूप देने लगते हैं गंधर्व परमेष्टि। गंधर्व परमेष्टि महान उपकारी होते हैं समूह शरण में हम सब लोगों के लिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, क्या बोला, उनको विशेष रूप से समझ में आता है। सामान्य लोगों को जो समझ में नहीं आता है, न देवों को समझ में आ पाता है, न मनुष्यों को, न वहां पर उपस्थित त्रिरेंच प्राणियों को, जो संगी पंचेंद्रिय त्रिरेंच होते हैं समूह शरण में, जो उनको समझ में नहीं आता, वह गंधर्व परमेष्टि को उससे ज्यादा समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? गंधर्व परमेष्टि की यह क्या विशेषता है? प्रश्न उठता है, सामान्य लोग क्यों नहीं समझ पाते और गंधर्व परमेष्टि सब कुछ कैसे क्यों समझ लेते हैं? तो कहते हैं गंधर्व परमेष्टि की यह विशेषता होती है, उनके पास भगवान की दिव्य ध्वनि को समझने के लिए 4 प्रकार के ज्ञान हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। केवल ज्ञान होता है कि नहीं? केवल ज्ञान हो जाए तो वो गंधर्व ही नहीं, फिर वो तो केवल ही बन जाएंगे। जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक दिव्य ध्वनि खिरती है, और केवल ज्ञान रहित अवस्था में ही वे गंधर्व कहलाते हैं। दिव्य ध्वनि को झेल करके संसारी प्राणियों के माध्यम से, भव्य जीवों के माध्यम से जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का निवारण
गणधर परमात्मा भी करते हैं, गणधर परमेष्टि भी करते हैं और भगवान भी करते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान के माध्यम से भगवान की वाणी को समझने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वह वहां उपस्थित अन्य जीवों में नहीं रहती। समूह शरण में जबकि केवल ज्ञानी भगवान भी रहते हैं, अरहंत परमेष्टि भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन उपस्थित 8वीं सभा जिसमें 8 सभाओं में देवगति के भव्य जीव बैठे रहते हैं, 4 प्रकार के देव और उन्हीं देवों के 4 प्रकार की देवियां अलग अलग सभाओं में बैठ करके वे भी उपदेश सुनते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए ही सारे स्वर्ग के देव लोग अवतरित होते हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से स्वर्ग से आते हैं उपदेश सुनने के लिए। और यहाँ पर हम जब उपदेश प्रारंभ होता है, पास में होते हुए भी वो 3 बजे नहीं आ पाते। ये यहाँ की विशेषता है। अगर आप समूह शरण में होते तो ऐसा ही करते। भगवान का समूह शरण में भगवान की वाणी सुनने के लिए आप लेट चले जाते। क्यों लेट चले जाते? कोई वहां पर पूछेगा आप तो लेट आ गए आज, तो हम जरा वहां नाटकशाला में, भोजनशाला में खाए पिए और लेट करके आए, इसलिए लेट कर आए, इसलिए लेट आए। खाना खाते हैं तो नींद आने लगती है। भगवान के समूह शरण में ये सबसे बड़ा अतिशय होता है कि आप खा पी करके भी जाए हैं तो नींद नहीं आती। एक बार जाके देख लेना। यहाँ पर खा लेते हैं तो 3 बजे तक लगभग नींद भी लेते होंगे, आराम करते होंगे, फिर बाद में आते होंगे। आते हैं कि नहीं आते? आते हैं महाराज, उसी के लिए तो लेट होता है। भगवान के समूह शरण में किसी भी परिस्थिति में आप पहुंच जाएं, वहां पर पहुंचने वाले भव्यात्मा कभी थकते नहीं। भगवान की वाणी को सुनते 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 कितना समय व्यतीत होता है पता तक नहीं चलता, थकते नहीं, नहीं नींद आती है। और समूह शरण में जब तक जीव भव्यात्मा बैठा रहता है न भूख लगती है, न नींद, न भूख, न प्यास। भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनता हुआ आनंदित ही होता चला जाता है। उस आनंद को, उस रसपान को करता हुआ आनंदित होने के पश्चात भी जब भगवान की दिव्य ध्वनि रुक जाती है तो सुनी हुई बातों पर अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्तर अपने ज्ञान के द्वारा हमें मिल नहीं पाता। तब अन्य टाइम में, अन्य समय में ये भव्य जीव गणधर परमेष्टि को माध्यम बना करके अपने अपनी शंका का समाधान कर लेते हैं। गणधर परमेष्टि बहुत गहराई से सुनते हैं, उसके डेप्थ तक जाकर के भगवान के दिव्य ध्वनि को झेल करके उसको दार्शनिक का रूप दे देते हैं और उसी को समझ समझ करके भव्य जीवों के शंका समाधान करते रहते हैं। ऐसा समूह शरण का दर्शन, ऐसी दिव्य ध्वनि को सुनना थोड़े समय के पश्चात भी आपके लिए हो सकता है। इसके लिए 5 मिनट भी पर्याप्त है। आप श्रीमंदिर भगवान के समूह शरण में उपस्थित हो सकते हैं। महाराज जी कैसे? ये तो और शॉर्टकट हो गया। सुबह एक शॉर्टकट बताया था, ये तो और भी शॉर्टकट आप बता रहे हैं। बिल्कुल शॉर्टकट है, लेकिन इसी टाइम में मरण आना चाहिए, वो आता नहीं। मरण आ जाए और समूह शरण में यहाँ पर बैठ करके आप तत्व का उपदेश सुन रहे हैं, 10 धर्मों का उपदेश सुन रहे हैं, आत्म कल्याण हेतु आतुर हैं। इन सद्भावनाओं के साथ यदि कोई
आयु का बंद हो जाए, किसी गति का बंद हो जाए, तो किस गति का बंद हो सकता है आपको? प्रवचन सुनते सुनते किसी को मरण आ जाए तो इससे बढ़कर के श्रेष्ठ मरण कुछ भी नहीं हो सकता। ये भले ही संलेखना मरण ना हो, ये भले ही व्रतों के साथ मरण करने वाला मरण ना हो, परंतु यहाँ पर बैठ करके एक छोटा सा व्रत, जिसको मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बताया है, जिसको हम सम्यक्तु कहते हैं, ये सम्यक दर्शन क्या है मैं विस्तार से कभी किसी दिन बताऊंगा। बहुत से लोगों को ये शंका है, महाराज सम्यक्तु के बारे में आपने सुबह बताया लेकिन सिर पर से चला गया, आप विश्लेषण करके क्यों नहीं बताते? कुछ लोगों को विश्लेषण करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, और कुछ लोगों को विश्लेषण नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, और वे समझदार होने के कारण संकेत मात्र को ग्रहण करके अपने सन्मार्ग पर वे आरूढ़ हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं अपने को। महाराज क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना ये डिटेल बताओ। मैं डिटेल बताना नहीं चाहता। क्यों? संकेत मात्र से आप जानने की क्षमता रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अनादिकाल से मिथ्यात्व साथ चला रहा है। मिथ्यात्व का दूसरा नाम है बहुत बड़ा अंधकार, अज्ञान। अज्ञान रूपी अंधकार में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करना ही सम्यक्तु है। सच्चे धर्म के स्वरूप को रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। मेरे से ज्यादा प्रश्न न करते हुए जरा रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ को उठा करके उसमें से केवल 3 श्लोकों का अर्थ पढ़ो। एक सच्चे देव का स्वरूप जो वीतरागी परमात्मा होता है वही उपासनी, पूजनी, वंदनी, भजनी होता है। अन्य राग युक्त देव आदि पूजनी भजनी नहीं होते, परंतु केवल एक जय जिनेन्द्र के लायक होते हैं, वो भी साक्षात आपके सामने आ जाए तो। ऐसा नहीं कि स्टेचू रख करके आप जय जिनेन्द्र करने के लिए एक उनका कोई मंदिर बना लिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो मंदिर आदि होते हैं ये आत्म कल्याण के लिए हमारे लिए परम सहायक होते हैं। जिनेन्द्र भगवान का मंदिर हम लोगों के लिए क्यों, किस लिए चाहिए? सम्यक दर्शन के पोषण के लिए। हमने जो सम्यक दर्शन धारण किया है, समीचीन ज्ञान प्राप्त किया है, जो समीचीन आचरण बनाया है, उसका संपोषण हो, उसकी पुष्टि हो, उसकी महिमा जीवन में बढ़े, उससे हमारे लिए सन्मार्ग पर चलते चलते हमारी त्याग तपस्या सफल हो, हमारे लिए संलेखना मरण की प्राप्ति हो। इसी सद्भावना के साथ हम जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बनाते हैं और वीतरागी प्रतिमा को बिठा करके वीतरागता की उपासना करते हैं। वहां उपास्य तो केवल वीतरागी भगवान ही होते हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ आप लोगों के लिए स्वाध्याय करने योग्य है। वह श्रावकाचार ग्रंथ है, उसको कोई नहीं पढ़ते, पढ़ने के चक्कर में भी नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ते। इतना ही नहीं, पढ़ने के चक्कर में भी नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उसमें 3 श्लोक पढ़िए आप। पहला श्लोक सच्चे देव का स्वरूप क्या है और किसको हमें भजना चाहिए, एक श्लोक ये पढ़ लिया। और फिर जैसा वहां लिखा है वैसा ही आचरण में लाना, ये आपका सम्यक दर्शन व्रत है। जितना कहा है उतना ही करना, उतना ही आचरण में लाना, उतना ही चिंतन करना, उतना ही अनुष्ठान करना, उतना ही अनुष्ठान करते हुए सम्यक्त्व के दोषों से बचना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। निर्दोष सम्यक दर्शन। श्रावक सम्यक दर्शन के माध्यम से आत्मा का कल्याण कर सकता है। उसमें पात्रता है, उसमें योग्यता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने श्रावक धर्म में भी सम्यक दर्शन की उपासना करना संभव है, ये उपदेश दिया है।
हमें सम्यक दर्शन का पालन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर यह सम्यक दर्शन अच्छी तरह से पालन किया और इसी समय में 5 मिनट के बाद भी अभी 5 मिनट पहला हमने सम्यक दर्शन धारण किया था, इसके पश्चात हमारे लिए मरण आ गया और प्रवचन सुनते सुनते ही ऊपर चले गए, ऊपर ही जाएंगे ना, हाँ प्रवचन सुन रहे हैं, ऊपर चले गए, तो ऊपर कहाँ चले गए? देवगति में चले गए, यानी वैमानिक देव बनने के लिए ऊपर चले गए। जो सम्यक दर्शन धारण करता है श्रावक, उनके लिए ऊपर ही स्थान है। आसपास में जो देवगति है उसमें उनका स्थान नहीं है। मध्यलोक में जो देव रहते हैं वे ज्योतिषी देव, भवनवासी देव और यंत्र देव, ये मध्यलोक में भी रहते हैं, अधोलोक में भी वास करते हैं। इन 3 देवों में सम्यक दृष्टि श्रावक और श्राविकाएं जन्म नहीं लेती। सुन रहे? 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, यंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक। इन 4 प्रकार के देवों में से 3 प्रकार के देवों में ये सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। आप पूछो क्यों नहीं लेते? तो ये सम्यक दृष्टि है उत्तम सत्य धर्म के धारी वीतरागी गुरु, अरहंत भगवान, पंच परमेष्टि और उनके द्वारा खिरी हुई जो वाणी है वह सत्यवाणी जिनवाणी, इसी के ऊपर श्रद्धान करते हुए चल पड़े हैं। ये श्रद्धान का परिणाम है, यह केवल एक श्रद्धान का ही परिणाम है और श्रद्धा के अनुसार आचरण भी कर रहे हैं, इसलिए वे अच्छे देवों में उत्पन्न होंगे। कौन से देव बनेंगे? वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे। 3 देवों में उत्पन्न नहीं होंगे, ये सत्य वचन है। सम्यक दृष्टि 3 देवों में उत्पन्न नहीं होते, ये नैसर्गिक नियम है, ये नैसर्गिक सत्य है, ये कभी आज तक फेल नहीं हुआ। कोई सम्यक दृष्टि हो और भूल चूक हो करके वो वैमानिकों में जन्म न लेकर यंत्रों में जन्म लिया या भवनवासियों में जन्म लिया या ज्योतिष देवों में पैदा हुआ, ऐसा एक भी जीव का आज तक नहीं हुआ है। ये सत्य है और ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है और उपदेश में कहा है। इसी उपदेश को सुनते समय वो दिव्य ध्वनि के रूप में अपने कानों तक आए थे। तब तक तो अनुभव वचन योग था, जब हमारे लिए मराठी में कानों में सुनाई दिया, हिंदी में कानों में सुनाई दिया, या अपने अपनी भाषा में जो भी आपकी भाषा होती जब सुनाई दिया तो यही सुनाई दिया। क्या? सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक दर्शन के कारण से, सम्यक दर्शन की महिमा के कारण से 3 देवों में उत्पन्न नहीं होते, भवनवासियों में, यंत्रवासियों में और ज्योतिषियों में। ये 3 प्रकार के देव मध्यलोकवासी माने जाते हैं। वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं। जहाँ सुमेरु पर्वत का शिखर समाप्त होता है वहां से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है। उस ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं। 16 स्वर्ग के देव सारे वैमानिक कहलाते हैं। 9 ग्रैवेक में रहने वाले देव वैमानिक कहलाते हैं। 9 अनुदिशों में रहने वाले भी वैमानिक हैं। 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव भी वैमानिक हैं। सिर्फ इतना इनमें अंतर रहता है, कल्पवासी और कल्पातीत, इनमें भेद पाया जाता है। पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देव कल्पवासी देव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें इंद्र, कुबेर, सामान्य देव, ये विशेष देव, ये बड़े देव, ये छोटे देव, ऐसे बड़े छोटे का अंतर रहता है।
अंतर रहता है, इसलिए अंतर की कल्पना होने से पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक के इन देवों को कल्पवासी देव नाम पड़ा है। और इसके उपरांत 9 ग्रहों में जो देव रहते हैं इनको कल्पातीत देव कहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने इनको कल्पातीत देव कहा। क्यों? क्योंकि इनमें छोटे बड़े का सवाल नहीं, सभी का वैभव समान है, सभी की शक्ति समान है। इस कारण से, समानता के कारण से वहां पर इंद्र है, सामान्य देव है और विशेष देव, इस प्रकार कुछ भी अंतर पाया नहीं जाता। इसलिए उनको कल्पातीत देव कहते हैं। 9 ग्रविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में रहने वाले देवों को कल्पातीत देव संज्ञा है और 16 स्वर्गों में रहने वाले देवों को, इन कल्पवासी देवों को कल्पवासी देव ऐसी संज्ञा है। भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से सबको संतृप्त करते हैं। इसके पश्चात भी संतृप्त करने वाले निमित्त वहां पर बहुत कुछ रहते हैं, सभी विश्लेषण करते हैं। गंधर्व परमेष्टि भी सम्यक्त्व के बारे में खूब समझा देते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिड़की है उसको हमने क्या कहा था? कौन सा वचन? खिड़ते समय ध्वनि मात्र होती है वह अनुभव वचन। जब कानों तक आ जाए और भाषा में कन्वर्ट होकर के हमको समझ में आने लग जाए तो हमको सत्य प्रतीत होती है, इसलिए सत्य वचन। ये 2 प्रकार के वचन भगवान बोलते नहीं, किंतु जो अनुभव वचन है उसमें सत्य गर्भित रहता है। अनुभव वचन में, क्योंकि वह ध्वनि रूप होने से सुनने के लिए, यदि ध्वनि रूप ही हम सुने तो वो न तो सत्य प्रतीत होता है न असत्य, दोनों नहीं। वह सत्य भी नहीं होता और असत्य भी नहीं होता, इसलिए अनुभव वचन है। और जो सत्य भी हो और असत्य भी हो वह त्याज्य होता है। मिश्रित वचन होने के कारण से वह त्याज्य होता है। 2 त्याज्य होते हैं और 2 त्यागने योग्य नहीं होते। 4 है ना टोटल? 4। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग, पहले नंबर का और चौथे नंबर का। सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग ये बोलने के लिए योग्य होते हैं। आप भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, अनुभव वचन योग भी बोल सकते हैं और सत्य वचन योग भी बोल सकते हैं। अनुभव वचन जो ध्वनियात्मक होता है वो तो अनुभव है ही, परंतु अनुभव वचन योग को बोला भी जा सकता है। कैसे बोले इसको? तो किसी ने आपसे निवेदन किया, देखो अनुभव वचन बोलना हो तो कैसे बोलना। किसी ने आपसे निवेदन किया, हमारे यहाँ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप पधारो। तो आपने कहा क्या कार्यक्रम है और कब है? तो उन्होंने गुरुवार के दिन 2 बजे, हमारा कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम है, आप धर्म का लाभ उठाएं, आएं। धार्मिक है तो बहुत अच्छी बात है, हम आएंगे, परंतु आएंगे ऐसा हम वचन नहीं देंगे। ऐसा भी करते हैं कि नहीं? आएंगे ऐसा वचन देंगे तो सत्य वचन होगा, और आएंगे कह करके गए नहीं तो असत्य वचन होगा। आएंगे कहा और जैसा कहा था वैसा नहीं किया व्यवहार में तो असत्य वचन होगा। आएंगे कहना और आएंगे कहने के अनुरूप उस वचन को पालन करना व्यवहार में
और जाना, ये सत्य वचन हुआ। आएंगे कहा और बिल्कुल गए नहीं, तो ये असत्य वचन हुआ। आएंगे कहा और कार्यक्रम वहां 2 बजे था, आप 4 बजे पहुंच गए। आएंगे कहा तो ये सत्य वचन हो गया। आएंगे कहा था, गए, गुरुवार के दिन ही गए, किंतु समय पर नहीं गए, तो आएंगे यह सत्य वचन हो गया, और समय पर नहीं गए ये असत्य हो गया। तो सत्य और असत्य ये दोनों मिश्रित वचन हो गए। अब जो सत्य भी नहीं होता और असत्य भी नहीं होता, वह वचन कैसा? तो आप ऐसा बोल सकते थे, हम सत्य वचन भी नहीं कहते, आएंगे कहकर हमको भरोसा नहीं रहता, आ सकते नहीं आ सकते ऐसा हम निश्चित नहीं कर सकते। उससे मतलब आएंगे कह करके नहीं गए जाएंगे तो दोष लगता है। उस दोष से बचने के लिए हम ऐसा कहते हैं, गुरुवार हम लिख के रखते हैं डायरी में, गुरुवार 2 बजे आपका कार्यक्रम, निवेदन तो दे दिया, आप जाइए, हम देख लेंगे। जाने की इच्छा तो है, इच्छा तो है, और उनको क्या कहा, हम देख लेंगे। तो देख लेंगे यह वचन आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, परंतु किसी प्रकार से उनको वचन नहीं दिया। आपने क्या कहा, देखो देखेंगे, हम आ भी सकते हैं, तो वचन नहीं दिया, न ही असत्य बोला, पर देखेंगे यह जो वचन कहा ये अनुभव वचन योग है। तो आप ऐसे वचन योग का पालन करते हैं तो यह भी सत्य है। अनुभव वचन योग भी बोलने योग्य होता है, इसलिए सत्य है। और सत्य तो सत्य है ही, वो तो बोलने योग्य होता ही है, लेकिन त्यागने योग्य वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। असत्य कभी बोलना नहीं चाहिए, और सत्य तथा असत्य इन दोनों से मिश्रित जो वचन होते हैं उनका भी प्रयोग जीवन में हमें नहीं करना चाहिए। आज उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म की पूजा अर्चना प्रातः वेला में आप लोगों ने किया है। उत्तम सत्य धर्म का निवास दिगंबर मुनियों में ही पाया जाना संभव है, अन्यत्र इसका सद्भाव देख नहीं सकते। सत्य दे सकते हैं, सत्य का व्यवहार देखा जा सकता है, सत्य बोलने वाले लोगों को हम बहुत लोगों को देख सकते हैं, लेकिन वह उत्तम सत्य नहीं है, वो सत्य व्यवहार है। इसी सत्य व्यवहार को आगे बढ़ाते बढ़ाते उत्तम सत्य में भावना रखते हुए एक दिन सामान्य व्यक्ति भी जो व्यवहार में सत्य वचन बोलता है, ईमानदारी से चलता है, आचार विचार जिनके अच्छे हैं, जिनके व्यवहारिक जीवन में दोष नहीं रहते, वह भी सत्यवान व्यक्ति होता है, क्योंकि सदा ही सरल रहता है और सत्य वचन बोलता है। सरल रहना, सत्य वचन बोलना ये व्यवहारिक जीवन में न हो तो वह गृहस्थ या श्रावक अनुव्रत को धारण करने के योग्य नहीं कह सकते। जिनके जीवन में सरलता है, जिनका जीवन विवेकपूर्ण है, जिनको अच्छी तरह से व्यवहार का ज्ञान होने से कब क्या करना कैसे करना विवेक है, विवेकवान व्यक्ति ही अनुव्रतधारी बन सकता है। और अनुव्रत श्रावक के 5 होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर का अनुव्रत का नाम है सत्यानुव्रत। पहले नंबर का कौन सा? अहिंसानुव्रत। देखो, अहिंसा के प्रति प्रेम है। इस संसार में यदि कोई धर्म है तो अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा को छोड़ करके कोई धर्म नहीं होता। हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है। अहिंसा को पाने के लिए हिंसा त्यागना पाप का त्यागना है।
हिंसा को त्यागना पाप का त्यागना है। पाप आपके जीवन में जितना कम होता है या कम करते हैं उतने प्रमाण में अनुव्रत आपके जीवन में अवतरित होता है। अनुव्रत बहुत प्रकार का होता है। आप हिंसा के मार्ग को त्यागने के उद्देश्य से जितने जितने प्रमाण में हिंसा कम करते चले जाते हैं उतने ही प्रमाण में अहिंसा अनुव्रत विकसित होता चला जाता है। उसमें विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और वह कर्म की निर्जरा में भी निमित्तभूत बनता है। तो ये अनुव्रत जैसे जैसे विकास को प्राप्त होता है उतने ही प्रकार वाला है। बताया है शास्त्रों में असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि स्थान पंचम गुण स्थान में होते हैं। क्या बताया? असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि विशुद्धि लब्धि स्थान पंचम गुण स्थान वर्ती जीव के होते हैं। तो यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण यानी क्या महाराज, ये तो ऊपर से गया, तो कई शब्द ऊपर से जाएंगे, अभी तो सुन लेना, बाद में जब क्वेश्चन करोगे तो मैं विश्लेषण करूंगा। असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि लब्धि स्थान बनते हैं पंचम गुण स्थान में। तो इसका मतलब ये हो गया जितनी विशुद्धि स्थान है उतने प्रकार के पंचम गुण स्थान हैं और वो विशुद्धि ही पंचम गुण स्थान है। जितनी प्रकार की विशुद्धि है मन के परिणाम शुद्ध हैं उतने प्रकार से वो पंचम गुण स्थान वाला अनुव्रत माना गया। व्रतों का पालन जो बाह्य रूप से हम करते हैं, इन व्रतों को पालन करते समय उन व्रतों से हमारे परिणाम भी जुड़े रहते हैं। हमारे भावों का संबंध निकटतम संबंध होता है। अहिंसा अनुव्रत को पालन करने के लिए सत्य अनुव्रत को भी लिया है। अहिंसा अनुव्रत को पालन करने के लिए अचौर्य अनुव्रत को भी लिया है। अहिंसा अनुव्रत का पालन करने के लिए आपने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को भी धारण किया है। अहिंसा अनुव्रत की पुष्टि के लिए ही आपने परिग्रह को प्रमाणित किया है। तो शेष जो 4 अनुव्रत होते हैं आपके, ये चारों अनुव्रत किस अनुव्रत की पुष्टि के लिए हैं? अहिंसा अनुव्रत की पुष्टि के लिए। अहिंसा ही धर्म है, सत्य उसका पोषक है। अहिंसा ही धर्म है, अचौर्य उसका पोषक है। अहिंसा ही धर्म है, ब्रह्मचर्य उसका संपोषक है। अहिंसा ही धर्म है, परिग्रह प्रमाण करके जीवन व्यतीत करना उसी की संपुष्टि है। कहने के लिए 5 व्रत हैं लेकिन वस्तुतः एक ही व्रत है। सत्य बोलने से हिंसा की पुष्टि होगी कि अहिंसा की? अहिंसा की पुष्टि होती है। इसलिए सत्य अहिंसा का रूप है, अहिंसा को बढ़ावा देता है, हिंसा को बढ़ावा नहीं देता सत्य। हाँ, ऐसा सत्य भी होता है जो हिंसा का कारण बने। जैसे कि किसी ने चोरी किया था, इसी ने चोरी किया था, इनको पकड़ो कहना भी हिंसा है। अनुव्रती चोर का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नाम लेगा तो सत्य होगा। इसी ने चोरी की है, तो चोर को चोर कहना भी असत्य वचन है, क्योंकि चोर को चोर कहेंगे तो उनके मन में पीड़ा प्रारंभ होती है। ये मन की पीड़ा जो वचन बोलता है उनके माध्यम से होती है और वह मन की पीड़ा असत्य की कोटि में आती है। व्रती लोग असत्यवान जीव को असत्य नहीं कहते, उपदेश जरूर देते हैं। आपके जीवन में यदि असत्य हो तो त्यागो और सत्य अनुव्रत को धारण करके आत्मा का कल्याण करो। ये असत्य वचन बोलना ठीक नहीं है, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन कहते समय यदि सामने वाले के मन में चोर है, वो मालूम है, पर चोर को चोर न कहते हुए आप उपदेश देते हैं तो पीड़ा नहीं होती।
चोर को चोर कह करके उसकी निंदा करते हुए, उसको डांटते हुए, फटकारते हुए आप समझाएंगे तो मन में पीड़ा हो सकती है। ऐसी पीड़ाजनक सत्य वचन बोलना भी हिंसा है। हिंसा है इसलिए अधर्म है, अधर्म है इसलिए असत्य वचन है, असत्य की कोटि में वह आता है। कटु सत्य को बोलना भी हिंसा का यदि कारण बनता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, तो उसको सत्य धर्म की कोटि में नहीं रखा, उसको असत्य कहा है। तो हम कैसे बोले, क्या बोले, तो संभाल संभाल करके बोले, विवेक से बोले। हम व्रती बने, सत्यानुव्रती बने, सत्य अनुव्रत को धारण करके बोले तो किस प्रकार से बोलना चाहिए, बोलने की कला भी आ जाएगी। आ सकती है कि नहीं? अनुव्रत धारण किए बिना वो कला भी नहीं आती। महाराज सत्यानुव्रत को लेकर के बाद में दोष लगता है, इसलिए व्रत को लेना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर आप व्रतों से भागते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। व्रतों से भागेंगे तो सत्य कैसे बोला जाता है, किस प्रकार बोला जाता है, सावधानी किस प्रकार रखी जाती है, जिम्मेदारी जीवन में आने के बाद, व्रतों का संकल्प होने के बाद, सत्य व्रत का संकल्प होने के बाद जो जिम्मेदारी आती है और उसमें आप सत्य बोलने की कला सीख सकते हैं, वो व्रतों सत्य व्रत को लिए बिना आप वो कला सीख नहीं सकते। इसलिए सत्यानुव्रत लेना आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान ने श्रावक धर्म में श्रावक को आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था करके रखा। उन्होंने श्रावकों को 11 सीढ़ियां बना करके रखा। जब तक वो मुनि नहीं बनता, मुनि धर्म स्वीकार नहीं करता, महाव्रती नहीं बनता, साधु परमेश्वरी तक अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक वो किस प्रकार के धर्म को पालन करे, इसकी एक बढ़िया व्यवस्था बनाई है जिनेंद्र भगवान ने। क्या व्यवस्था बनाई? 11 प्रतिमाओं का उन्होंने उपदेश दिया है, और ये प्रतिमाएं अहिंसा धर्म की ओर बढ़ने के लिए सहायक होती है। 11 प्रतिमाएं सहायक होती है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है, सुना ना? इसमें क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं महाराज दर्शन प्रतिमा का मतलब नित्य देव दर्शन करना चाहिए। नित्य देव दर्शन, भगवान का दर्शन करना दर्शन प्रतिमा नहीं। हाँ, भगवान का ही करना चाहिए, लेकिन भगवान का दर्शन करना या रोज मंदिर जाना, देव दर्शन करना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं। दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का 25 दोषों से रहित पालन करना, ये दर्शन प्रतिमा कहलाती है। कितने होते हैं दोष सम्यक के? 25 दोषों को रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है। आप डिटेल एक बार पढ़िए। मैं कब तक समझाऊं? 25 को भी समझा दो, वो भी समझा दो, ये भी समझा दो। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ उठा लो। सम्यक दर्शन को किस प्रकार से विवेक से पालन करना चाहिए, बिल्कुल डिटेल लिखा हुआ है। जरा मोटा ग्रंथ होता है ना, उसको पढ़ लेना। बड़ा ग्रंथ छोटा नहीं पढ़ना, उसमें संक्षिप्त होता है। हाँ, सुखदास जी की टीका है, उसमें बहुत विस्तृत रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा है। उसको पंडित सुखदास जी की हिंदी टीका है, और उसका अनुवाद मराठी में भी हुआ है, कन्नड़ में भी, वो सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। वो सम्यक दर्शन का अधिकार मतलब सम्यक दर्शन का एक प्रकरण ही है अलग से रत्नकरण श्रावकाचार में। इस सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन के प्रकरण को एक बार डिटेल मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लगते हैं आपको। 3 दिन खर्च करो पहला अधिकार पढ़ने के लिए, सम्यक अधिकार, और एक बार उसको पढ़ करके निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा हमको क्या करना और क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना। एक एक श्लोक में वहां पर समझ में आ जाएगा। मराठी में भी है, हिंदी में भी है, कन्नड़ में भी है, सब भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, शायद इंग्लिश में भी है।
तो इंग्लिश तो आप पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं ना। बहुसंख्यक लोग यहाँ मराठी वाले हैं, मराठी में भी उसका अनुवाद हुआ है। इसका ये ग्रंथ कहाँ से छपा है? सोलापुर से छपा है, वहां से मंगवा करके स्वाध्याय कर सकते हैं। सोलापुर से छपा है। जिनेंद्र भगवान ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करके रखी है आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों को, आपको किधर बढ़ना है? अहिंसा को ही धर्म समझना है, धर्म ठहराना है। सत्य भी धर्म है, लेकिन अहिंसा का पोषक होने से उसको धर्म कहा है। अगर सत्य अधर्म का पोषक होता तो अहिंसक न होता। वह सत्य अहिंसक होना चाहिए। अहिंसक यदि नहीं है तो सत्य धर्म की कोटि में नहीं आता है। सत्यानुव्रत को धर्म कहा है। ये चारित्र है, चारित्र को धर्म कहा है। सब मिलकर के चारित्र है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सभी, या परिग्रह प्रमाण, ये सभी चारित्र धर्म है ना। तो चारित्र को जब धर्म कहा है तो संयम भी कहा है चारित्र को। चारित्र संयम नाम भी पाता है और चारित्र नाम भी पाता है, और उसके जो अंग हैं वो 13 प्रकार के हैं मुनि धर्म की अपेक्षा। और आपकी अपेक्षा से चारित्र के जो अंग हैं, प्रतिमा के रूप में कहें तो 11 प्रतिमाएं हैं। व्रतों की अपेक्षा से कहें तो 12 अनुव्रत हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार 12 जो अनुव्रत हैं, इन अनुव्रतों का अध्ययन करने से हमको अहिंसा धर्म की ओर किस प्रकार से बढ़ना, उसकी साधना कैसे करना, अहिंसा व्रत को विकसित किस प्रकार से करना, ये समझ में आएगा। तो अहिंसा अनुव्रत की पुष्टि या अहिंसा महाव्रत की पुष्टि मुनियों की जो होती है, मुनियों की अहिंसा महाव्रत की पुष्टि 13 प्रकार के चारित्र से होती है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। गुप्तियों से भी अहिंसा महाव्रत की पुष्टि होती है। और 5 समितियां हैं। भाषा समिति, क्रिया समिति, देख करके चलना। क्या देख करके क्यों चल रहे हैं? जीवों की रक्षा के लिए, हिंसा न हो, वही तो आ गई ना बात, हिंसा न हो। और अहिंसा धर्म है तो किसी की हिंसा न करते हुए हम चले, तो अहिंसा की पुष्टि के लिए ही क्रिया समिति है। मुनि महाराज बोलते हैं तो हित, मित और मिष्ट वचन बोलते हैं, हितकारक वचन बोलते हैं। बोलने पर किसी को दुख न हो ऐसे वचन बोलते हैं, किसी को पीड़ा न उत्पन्न हो जाए ऐसे वचन बोलते हैं। बोलने पर असत्य लग न जाए ऐसे सत्य वचन बोलते हैं। और सत्य भी नहीं लगे, असत्य भी नहीं लगे तो अनुभवी वचन बोलते हैं। कब बोलते हैं? महाराज हमारे गांव के तरफ भी विहार करना, आता हूं नहीं कहते, देखेंगे कहते हैं। ये देखेंगे अनुभवी वचन हो गया। तो मुनि महाराज 2 प्रकार के वचन बोलते हैं, चारों नहीं बोलते। 2 प्रकार, सत्य वचन बोल सकते हैं लेकिन उपयोग उसका व्यवहार में नहीं करते। उपदेश जो देते हैं वो भाषा समिति पूर्वक देते हैं, इसलिए भाषा समिति पूर्वक बोला गया वचन सत्य वचन कहलाता है। भाषा समिति भी सत्य महाव्रत की पुष्टि के लिए होती है। और ये दोनों मिलकर के अहिंसा महाव्रत की पुष्टि के लिए होते हैं। सत्य महाव्रत अहिंसा की पुष्टि करता है और भाषा समिति भी, क्योंकि कटु नहीं होती, हित मित मिष्ट होती है। हित यानी हितकारक, सुखकर लगे, मधुर लगे, अच्छा लगे। ये उपदेश कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यही भाषा समिति है। बोला हुआ वचन आपको अच्छे लगे। हाँ, आप असत्य सुनने के लिए बैठे हैं और मैं असत्य बोलूं तो आपको अच्छा लग सकता है, लग सकता है कि नहीं? आपके लिए जो चाहिए हमसे मिल गया तो आप खुश हो गए। ऐसा मुनि महाराज खुश करने के लिए नहीं बोलते। किसी को खुश करने के लिए असत्य वचन का आलंबन ले ले तो महाव्रत टिक नहीं सकते उनके। भाषा समिति रह नहीं सकती प्रयोग में।
मुनि महाराज सोच समझ करके चलते हैं, भाषा समिति से बोलते हैं। शास्त्र में जिनेंद्र भगवान ने जैसा उपदेश दिया है वैसा ही वचनों का अनुसरण करते हुए उसको सरल बना करके समझाते चले जाते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी भव्य जीवों को मुनियों के मुखारविंद से सुनने पर मधुर इसलिए लगती है क्योंकि वह आत्मा के लिए लागू होती है, आत्मा को सुख पहुंचाती है, आत्मा में एक प्रकार से आनंद को उत्पन्न करती है, इसलिए अच्छी लगती है। ऐसी वाणी जो अच्छी लगती है वही जिनेंद्र भगवान की वाणी जो मुनि के मुखारविंद से खिरती है, भाषा समिति का आलंबन लेकर के निकलती है। भाषा समिति वह पाइप है जिस पाइप के माध्यम से अमृतमय जल प्रवेश करके आप तक पहुंचता है और आपके सामने गिरता रहता है, उससे पी करके आप अपनी तृष्णा को बुझा देते हैं। और इस पाइप में जो पानी आया है वो पानी अपना नहीं, मुनियों का नहीं होता। वो पानी किधर से आया? जिनेंद्र भगवान से, भगवान के मुखारविंद से खिरा हुआ और चिंतन मनन किया हुआ रहता है। चिंतन मनन करके भव्य जीवों को समझ में आने लायक बना करके जब वो खिरा देते हैं तो दुखदायी नहीं होती बल्कि सुखदायी होती है, मन लगता है। बोलते बोलते 1 घंटा हो गया, आप हिल डुल नहीं रहे हैं आज। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये अतिशय क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है इसलिए हो रहा है। नहीं तो खाने पीने की बातें हम यहाँ पर करने लग जाए, संसार की बातें करने लग जाए, विषय कषायों की बातें करने लग जाए तो आप उठ करके चले जाएंगे। इतनी मग्नता से सुन नहीं सकते थे 1 घंटे। ये सत्य है क्या नहीं? ये भी सत्य धर्म है क्या नहीं? यही सत्य है। भगवान ने जो कुछ कहा है वो सत्य है, उनकी वाणी ही मेरे लिए शरण है और जिनेंद्र भगवान ही शरण है और मुनि की वाणी और मुनि महाराज यही शरण है और जिनवानी मां शरण है। ऐसा कहकर इन तीनों के शरण में जाने का नाम सम्यक दर्शन है। और विशेष रूप से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक का डिटेल वर्णन मैंने कहा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का सम्यक दर्शन अधिकार एक बार डिटेल पढ़ लो और उसमें क्या करना क्या नहीं करना आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके अनुसार आप चलना, जिनवानी के अनुसार चलेंगे तो ही श्रावक धर्म की सफलता है, अन्यथा श्रावक को अपनी सफलता मिलना संभव नहीं है। हाँ, प्रश्न है उपदेश के बीच में, बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आज उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम सत्य धर्म की उत्पत्ति जीवन में कर लेना कितनी कठिन बात है। तो आप समझिए, बाह्य रूप से तो मुनि महाराज 5 महाव्रतों को, 5 समितियों को और 3 गुप्तियों को धारण करके, ये क्योंकि मूल गुण कहलाते हैं, ये चारित्र मूल गुण कहलाता है। इन 13 प्रकार के मूल व्रतों को धारण करके अहिंसा धर्म की ओर बढ़ते रहते हैं। अहिंसा ही दुनिया में सत्य धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है। जहां पर भी हिंसा का प्रसंग आता है वहां धर्म समाप्त होता है। जीवो और जीने दो का संदेश भगवान महावीर ने जो दिया है वो अहिंसा का ही एक रूप है। जीवो क्या कह दिया? जीवो, कैसे जीवो? दुख से जीवो या सुख से जीवो? आनंद से जीवो या संक्लेश से जीवो? आनंद से जीवो। जीवो इतना ही कहा उन्होंने। और हम कैसे जी रहे हैं? संसार में रहते रहते संसार के अनेक प्रकार के संक्लेश परिणामों से जी रहे हैं। ये संक्लेश परिणामों से जीना ये अधर्म है, हिंसा है, यही असत्य है, यही उन्मार्ग है, यही पाप है, यही पाप कर्मों के बंध में कारणीभूत आचरण है।
इस आचरण को हमें आज न कल त्यागना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं। स्वयं भी आनंदमय जीवन जिए और वही आनंद दूसरों को भी मिले, इस दया भाव से दूसरे को भी जीने का अवसर प्राप्त करा दें। तो ये जीवो और जीने दो का अर्थ है। हम जी रहे हैं तो दूसरा भी सुखमय जीवन जिए, ये भावना रखना आवश्यक है। हम सुखी रहे और दूसरा दुख में रहे तो हमको अच्छा लगता है। यह जीवन जीवो और जीने दो का जीवन नहीं है। ये जीवो, मारो और मरने दो का जीवन है। कोई मरता है, मरने दो, उससे कोई संबंध नहीं। कोई दुखी होता है, होने दो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा जीवन नहीं। महावीर का संदेश है, तुम भी सुख से जियो और जिस जीवन को धर्म के माध्यम से सुखमय बनाते हो वही धर्म को दूसरे के लिए भी बांटो। यदि वह आप जैसे सुखी बनना चाहता है, आप जैसे चलना चाहता है, आपका ही आनंद लूटना चाहता है, तो उनके लिए उपदेश दो। जीवो और जीने दो का संदेश उनको भी सुनाओ। सुना करके तत्वज्ञानी बना दो। उनको जरा अज्ञान को हटा करके ज्ञान के मार्ग पर, ज्ञान के पथ पर ले आओ, तो ऑटोमेटिक वह भी आनंदमय जीवन जीने लग जाएगा। ऐसे आनंद का जीवन जीने वाले इस धरती पर बहुत लोग होना चाहिए। क्या जो हैं उतने ही रहना चाहिए, उतने ही लोग होना चाहिए, बहुत सारे लोग होना चाहिए। तो ऐसा हम माहौल बना सकते हैं समाज में। भगवान ने जो संदेश दिया है जीवो और जीने दो का, वो संदेश हम भी पालन करें, आप भी पालन करें। और हम दोनों हाथ पकड़ करके बाजार में जाएंगे, यही संदेश सुनाते सुनाते चले जाएंगे, तो वो भी तैयार हो जाएंगे। और वो भी तैयार हो जाएंगे तो 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 और 8 की जगह 16, 16 की जगह 32 और 32 की जगह ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरी समाज जीवो और जीने दो के संदेश में आ जाएगा और अहिंसा के पथ पर चल पड़ेगा। जब समाज पूरी तरह से अहिंसामय बनेगा तो भगवान महावीर का अहिंसा धर्म पुनः एक बार जीवित हो उठेगा और सबको आनंद आने लग जाएगा। पूरी दुनिया के लिए उन्होंने संदेश सुनाया था, पर इस दुनिया में उनके इस संदेश को विचार चिंतन मनन न करने के फलस्वरूप दुखी हैं, सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं भव्य जीव। हमको प्रयास करना है। हम सम्यक तो धारण करते हैं, तो सम्यक तो धारण करने का मतलब ये है कि हम अहिंसक बन गए। सम्यक्त्व का नाम अहिंसा है, दूसरा नाम पर्यायवाची नाम, और मिथ्यात्व का नाम हिंसा है, उसका पर्यायवाची नाम वही है। क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में जीवात्मा पीड़ित होता है, संक्लिष्ट होता है, दुखी होता है, इसलिए वह हिंसा का रूप है मिथ्यात्व। और सम्यक्त्व से जीवात्मा आनंदित होता है, सुखी होता है, प्रसन्न होता है, निश्चिंत होता है, धर्म ध्यान में निमग्न हो जाता है, कर्मों की निर्जरा करता है, कर्मों का संवर करता है। इसलिए सम्यक्त्व अहिंसा का रूप है। सम्यक्त्व को अहिंसा समझो। सम्यक ज्ञान अहिंसा का रूप है। सम्यक ज्ञान को अहिंसा समझो, वो धर्म है, अहिंसा धर्म ही है। चारित्र को अहिंसा समझो, क्योंकि चारित्र भी हमारे लिए सुखदायी है, इसलिए अहिंसा का ही रूप है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों जहां पाए जाते हैं वहां पर उत्तम 10 धर्म, 10 के 10 धर्म विद्यमान होते हैं। यहाँ पर उत्तम सत्य भी होता है। रत्नत्रय का पालन करना ही सत्य धर्म है और रत्नत्रय को पालन न करना असत्य है, उन्मार्ग है, संसार मार्ग है। रत्नकर्णक सावकाचार ग्रंथ में इसी को समंतर भद्र स्वामी ने क्लियर किया है। सद्वृत्त ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को
संसार मार्ग कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। जो मोक्ष मार्ग होता है वो अहिंसात्मक होता है, अहिंसा का ही दूसरा रूप होता है। तो रत्नत्रय एक अहिंसा का ही रूप है और दिगंबर मुनि महाराज अहिंसा के साकार मूर्ति हैं। वो धर्म के साकार मूर्ति हैं, उनके रग रग में अहिंसा झलक रही है, उनकी हर प्रवृत्ति में अहिंसा है। वो बोलते हैं तो अहिंसक समझ में आते हैं, वो चलते हैं तो अहिंसक समझ में आते हैं, वे सोचते हैं तो अहिंसक होकर सोचते हैं, अहिंसक समझ में आते हैं, वे सुनते हैं तो अहिंसक होकर सुनते हैं, ये खाते हैं तो अहिंसा की पद्धति से खाते हैं, इसलिए अहिंसक लगते हैं। ये उठते हैं बैठते हैं तो अहिंसक समझ में आते हैं। जो जीवात्मा भव्यात्मा अहिंसक समझ में आता है वहीं पर धर्म पाया जाता है। और वह धर्म, अहिंसा धर्म, तीन लोक में सबके लिए एक ही धर्म है। अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। इसकी उपासना हम अनेकों मार्ग से, अनेकों पद्धतियों से, अनेकों विधियों से पालन अवश्य करते हैं, लेकिन अहिंसा के कोई दो रूप नहीं है। अहिंसा का एक ही रूप है, अहिंसा एक ही धर्म है। वही सब तीन लोक के समस्त प्राणियों को वही धर्म है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। उसी की ओर हम सब लोगों को बढ़ना चाहिए। अहिंसा ही सत्य का रूप है, सत्य का दूसरा नाम अहिंसा है और अहिंसा का दूसरा नाम सत्य है। आज बहुत कुछ विश्लेषण क्लियर हो गया, जो भी कंसेप्ट थे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। सम्यक दर्शन में कहीं अटक रहे हों, आकर के व्यक्तिगत रूप से हमसे चर्चा करें, लेकिन आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और इस मानव जीवन को पूर्णतः कल्याणमय बनाने के लिए आप जरूर अवश्य प्रयत्न करें। अहिंसा का प्रथम, अहिंसा धर्म की उपासना की प्रथम कदम है क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग किस ग्रंथ में लिखा है? हाँ, इस सम्यक का पालन गृहस्थ भी करते हैं, श्रावक भी करते हैं और मुनि भी करते हैं। सबके लिए यह स्वागत करता है। सम्यक दर्शन सबको सुख देता है। सम्यक दर्शन अहिंसा धर्म है। अहिंसा सबको सुखी बनाता है। मिथ्यात्व के मार्ग से चलकर हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि वह पीड़ित करता है, भ्रमित करता है, अज्ञान को बढ़ाता है, पाप को बढ़ाता है, कर्म बंद कराता है। कर्मों का बंद होने से कर्मों के उदय में, पाप कर्मों के उदय में जीव दुखी बनता है। इसलिए मिथ्यात्व दुखकारी बताया गया है और सम्यक को सुखकारी बताया है। यह सम्यक तो क्या है क्या नहीं है, आप कुछ श्लोक पढ़ करके रत्न करंडक श्रावकाचार्य में आप इस धर्म के मर्म को समझेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अहिंसा धर्म ही सत्य धर्म है, वही उत्तम है। जो उत्तम है वह मंगल भी है, जो मंगल है वह उत्तम भी है। मंगल और उत्तम दोनों प्रकार का होने से वो शरण जाने के योग्य भी है। उत्तम सत्य धर्म मंगल है, वही उत्तम है और वही शरण जाने के योग्य है। तो मुनि महाराज के पास जो 10 धर्म है, सबके सब मंगल हैं और सबके सब उत्तम हैं, और उन्हीं की उपासना, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की आराधना करके श्रावक ये चाहता है हम अनुव्रतों के माध्यम से, सम्यक के पालन करने के माध्यम से बढ़ते बढ़ते हम उसी मंगलमय धर्म को प्राप्त करके, उसी उत्तम धर्म को प्राप्त करके, उसी की शरण में रह करके हमको भी मोक्ष तत्व की उपलब्धि करना है। इस भावना के साथ वह मंगलमय धर्म की उपासना करता है। आज प्रातः वेला में उत्तम सत्य धर्म की आपने जो पूजा की, वो उत्तम सत्य धर्म किसके जीवन में होता है? साकार रूप मुनियों के जीवन में होता है, उसकी पूजा आपने की है। लेकिन ये पूजा पद्धति केवल अर्चना करने की पद्धति, मतलब चावल इधर से ले लिया और इधर चढ़ाया, इधर का ढेर इधर लग गया, इसका नाम पूजा नहीं है। बल्कि सम्यक दर्शन धारण करके इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों प्रकार से करना, ये वास्तविक पूजा कहलाती है।
ऐसी वास्तविक पूजा आपने सुबह अगर की है तो इसमें कोई शंका नहीं, इसी क्षण अगर आपको मरण आ गया तो आप वैमानिक देव बनेंगे। 3 प्रकार के मध्यलोक के देवों के बीच जन्म नहीं लेंगे। बनना है कि नहीं? बनना है। सम्यक दर्शन की आराधना करने वाला जीव वैमानिक देव बनता है। वैमानिक देव पर्याय को समाप्त करके वहां भी मरण प्राप्त करके सम्यक के साथ ही वहां पर भी मरण करता है। सम्यक तो सहित ही आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है और सम्यक तो साथ चलता है, इसलिए उच्च कुल और उच्च जाति में विवेक क्षेत्र में जन्म लेता है। जहां पर ग्रहित मिथ्यात्व का नामो निशान नहीं है, ऐसे विवेक क्षेत्र में जन्म लेकर वह उसी भव से मोक्ष जाता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में चलने वाले 2 प्रकार के साधकों को, जो गृहस्थ और मुनि होते हैं, उन दोनों के लिए जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है। उस उपदेश को हमें साकार करना है, साकार करके ही अपने जीवन को सफल बनाना है। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।